की समस्याओं का निदान करो, निदान करो, निदान करो, नगर में समस्या का स्नान करो, निदान करो, निदान करो, नगर की समस्याओं का निदान करो, निदान करो, निदान करो। नगर पालिका क्षेत्र में सफाई, पथ प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने तथा शामिल किए गए नए क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन देव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नगर पालिका में प्रदर्शन किया तथा पालिका को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल पहली बरसात में ही खुल गई है। अधिकांश नालियों का पानी बरसात में सड़कों में बह रहा है। अर्जुन देव ने आरोप लगाया कि नगर क्षेत्र में बिछाई गई इंटरलॉक टाइल भी घटिया किस्म की है, जिससे स्पष्ट है इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका में जो नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं उन इलाकों में सफाई, पथ प्रकाश व्यवस्था सहित कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। देखिए, आज नगर पालिका बागेश्वर की जो है 10 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आज पूरा नगर जो है मुखिया विहीन हो चुका है। कहीं पर भी कोई व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है पालिका की। आप देखिए, जो 10 सूत्री मांगों को लेकर मैं यहाँ पे ज्ञापन दे रहा हूँ और जिस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है, ये विगत जब से जिला बना है तब से समस्याएं लगातार बनी हुई है। नगर में तो सीवर लाइनें बनी हुई हैं। नगर के आज से 5 साल पहले यहाँ पर जो है नगर का विस्तारीकरण हुआ और जिसमें जो है लगभग 11 ग्राम पंचायतों को जोड़कर लगभग 20 राजस्व गांवों को जोड़कर ये नगर पालिका बनी। लेकिन नगर पालिका का जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य केंद्र जो है, वहीं पर जो लाइटें और चकाचौंध दिख रही है और जो नगर से जुड़े हुए जो गांव हैं, उन गांव की पगडंडियों में नहीं तो सीसी मार्ग बना हुआ है, ना तो वहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, ना पर वहाँ पर कोई व्यवस्था दुरुस्त की है। नगर के ग्रामीण स्तर पर जो लोग आते हैं वो अभी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दूसरी बात यह कि नगर में जो शौचालय बने थे इन शौचालयों में जो है पूरी तरह से गंदगी है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। गांव दुरुस्त क्षेत्रों से लोग आते हैं, शौचालयों में आते हैं तो वहाँ जाने लायक नहीं हो रखा है और कोई व्यवस्था इनकी दुरुस्त नहीं पड़ी हुई है। और जो नगर में जहाँ पर भी टाइलें लगी हुई थी, इन टाइलें जो 2-3 महीने पहले लगी हुई थी और आज देखिए वो टाइलें टूटने लगी हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला जो नगर के कार्यक्रमों में किया गया है। और दूसरी ओर यहाँ पर जो आवारा पशु लगातार दिन प्रतिदिन नगर में बढ़ते जा रहे हैं और नगर मैंने कई बार एओ साहब से और जिलाधिकारी महोदय जी से और एसडीएम साहब से गुहार लगाई, लेकिन यहाँ से इन्होंने ट्रकों में भरकर जो है गायों को, पशुओं को जो है जंगलों में और नगर के नज़दीकी गाँव में छोड़ दिया है, जिससे कि वहाँ की जो कृषि भूमि है उसको बहुत बड़ा नुकसान मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि सर, नगर में जो हमारी मलिन बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों में पिछले 50 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उन 50 सालों से लोग रहते रहते अभी तक जो है उनसे सारा प्रकार का कर लिया जा रहा है, भवन कर लिया, विद्युत कर लिया जा रहा है, नगर पालिका के सारे कर लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया है। उसकी मैं एक लंबी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ और अगर उन लोगों को, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं 50 वर्षों से, उनको मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो मैं सड़कों तक इस आंदोलन को लेकर आऊँगा। और जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उन पर्यावरण मुद्दों को स्थायी रूप से किया जाना चाहिए और उनका इंश्योरेंस किया जाना है। तो तमाम मुद्दों को लेकर मैं यहाँ पे पहुंचा और महेंद्रभूंगा जो मेरा गृह स्थल है, जहाँ पर मैं कई दिनों से मुद्दे उठाते आ रहा हूँ कि जो हमारा प्रवेश जो रास्ता है, वहाँ पर जो एक नाला आता है, उस नाले की न तो 4 दीवारें लगाई गई हैं, न रास्ते पर पुलिया बनाई गई हैं। हमारी आवाजाही की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त और व्यवधारित हो रही है, व्यवधान मचा हुआ है। आने जाने में बच्चों के, स्कूली बच्चों को, हमारे काश्तकारों को आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शीघ्र से शीघ्र शासन प्रशासन और नगर प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि शीघ्र से शीघ्र इन समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा मुझे उग्र आंदोलन करने को बाध्य करना पड़ेगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।